हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी एक अमीर घर में हो, उसे ढेर सारा प्यार करने वाला पति मिले। वहीं अगर इसका उल्टा हो जाए तो औरत की ज़िंदगी नरक बन जाती है। लेकिन मैं नसीब वाली थी। मेरी शादी एक अमीर घर में हुई। लेकिन शादी की पहली रात मेरे सास ससुर मेरे कमरे में आए और कहने लगे, बेटी अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो आज ही यहाँ से भाग जाओ। मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन ये बात मैंने अपने पति से बता दिया। अगली सुबह मेरे सास ससुर घर में नज़र नहीं आ रहे थे। जब मैंने ये बात अपने पति से पूछा तो कहने लगे वो एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। जब मैंने उनके कमरे में जाकर देखा तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। ये तो मेरा नाम रानी है और मेरे घर के हालात इस कदर ख़राब थे कि नौकरी की ज़रूरत पेश आई थी। क्योंकि मेरी शिक्षा अच्छी थी, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि रखती थी। हम बहुत गरीब खानदान के हैं। मेरे पापा ने जितना मुझे पढ़ाया था उतना घर में किसी ने नहीं पढ़ा था। मुझे किसी भी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल जाती। मेरे पापा पुरानी सोच के नहीं थे, बल्कि लड़कियों को हमेशा सपोर्ट करते थे। यही सोच उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बहुत लोग तो ये कहते थे, क्यों फिजूल का अपना पैसा खर्च कर रहे हो, एक ना एक दिन लड़की को ब्याह कर दूसरे घर जाना है। मेरी बुआ खुद पापा से यही बात कहती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए बिल्कुल भी नहीं रोका। मेरी बुआ कहती थी जल्दी से बेटे की शादी करके विदा कर दो, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि अपने पैरों पे खड़े होना चाहती थी। हम दो भाई बहन थे। भाई मुझसे काफ़ी छोटा था, स्कूल जाता था। घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा ही थे, इसीलिए मैं उनका सहारा बनना चाहती थी। जब तक मेरा भाई बड़ा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगी और इस घर को चलाने में पापा की मदद करूंगी। मेरे पापा बच्चों की इच्छा को हमेशा सबसे ऊपर रखते थे। वो हमें इसीलिए पढ़ा लिखा रहे थे ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा फीस भी जमा करते थे। लेकिन हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया। अपने शौक़ को मारकर हमारे बारे में सोचा, तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके सारे शौक़ पूरे करूं। मेरी माँ भी पापा का पूरा साथ देती थी। वो एक अच्छी माँ होने के साथ एक अच्छी पत्नी भी थी। मेरी माँ पापा से बहुत प्यार करती थी और एक दूसरे के लिए उनके मन में सम्मान भी था। उन्हें देखकर मैं यही सोचती कि मेरा हमसफ़र भी ऐसा हो जो मुझे प्यार और सम्मान दे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया कि पूरी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई। मेरी पढ़ाई जो कि पूरी हो चुकी थी, पापा ने मेरे हाथ पीले करने के बारे में सोचा। पापा का कहना था कि तुम अगर अपने घर की हो जाओ तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, लेकिन मैं अभी पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैंने ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की और पापा को हाँ कह दिया। पापा ने कहा, अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहती हो तो ऐसी करो, शादी करने के लिए राज़ी हो जाओ और मुझे मेरा फ़र्ज़ पूरा करने दो। मैं पापा को इनकार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हाँ कह दिया। पापा की एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया और पापा ने खुशी खुशी हाँ कह दी। शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। पापा ने मेरे लिए हर वो चीज़ खरीदी थी जो हर बाप अपनी बेटी के लिए खरीदता है। बदकिस्मती शादी को एक हफ्ता रह गया था और पापा का एक्सीडेंट हो गया था और शादी को रोकना पड़ा था। पापा अस्पताल में भर्ती थे। उनके इलाज के लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी। उनकी दोनों टांगें बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उनके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, जबकि हमारे पास तो इतने पैसे मौजूद नहीं थे। ऐसे में मैंने अपनी कीमती चीज़ें बेच दी। मेरे पापा ने ये चीज़ें बड़े प्यार से मेरे लिए बनवाई थी मेरे लिए, लेकिन पापा की ज़िंदगी इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा कीमती थी, इसीलिए मैंने इन्हें बेच दिया। जब पापा के दोस्त को ये पता चला कि मैंने अपनी कीमती चीज़ें बेचकर पापा के इलाज में पैसा दिया है, तो उन्होंने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं जानती थी क्या वजह थी। शुरू में पापा के दोस्त इस शादी को टालते रहे, लेकिन जैसे समय गुजरता गया उन्होंने अपनी असली औकात दिखा दी और अपने बेटे की शादी एक अमीर घर में तय कर दी। पापा के इलाज में और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में मुझे एक अच्छी नौकरी मिल भी गई जिसमें अच्छी तनख्वाह थी। इससे अब घर का खर्चा भी चल रहा था और पापा का इलाज भी हो रहा था। मैं 2 साल से नौकरी कर रही थी।
मेरे काम में कभी कोई कमी नहीं आई। फिर एक दिन मेरे बॉस ने ऐसी बात कह दी, मैं हैरान हो गई। उन्होंने मुझे शादी का ऑफ़र किया, शादी करने की बात की और साथ में ये भी कहा कि मैं तुम्हारे पापा का पूरा इलाज भी करवाऊंगा और घर का सारा खर्चा भी उठाऊंगा। मुझे और क्या चाहिए था, मैंने तुरंत हाँ कर दी। और इस बारे में जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने भी हाँ करने को कहा। मैं शादी करके उनके घर तो चली गई। मैंने यह सोचा कि जैसे मैं पहले नौकरी पर जाती थी वैसे अब भी जाया करूंगी, ताकि उन्हें यह ना लगे कि मैंने उनसे शादी पैसों के लिए की है। मैं मेहनत करके अपने परिवार का खर्चा खुद उठाना चाहती थी। मेरे बॉस का घर बहुत आलीशान था। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में मेरी शादी होगी। ये शादी मैंने कुछ हालात की मजबूरी में की और पापा के दोस्त को दिखाने के लिए भी, कि अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं की तो क्या आज मैं उनके बेटे से कहीं ज़्यादा अच्छा इंसान मुझे मिला है। मेरी शादी में पापा ने अपने दोस्त को भी बुलाया था। मेरा इतना अमीर ससुराल देखकर और महंगे महंगे तोहफे देखकर उनके चेहरे पे जलन के रंग दिख रहे थे। जब पापा के दोस्त को ये पता चला कि मैं नौकरी कर रही हूँ तब वो पछता रहे थे कि अगर मुझे वो अपने घर की बहू बनाते तो आज मेरी कमाई उनके घर जाती। मेरी किस्मत तो अच्छी थी, ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया कि मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरे घर वालों का भी सारा खर्चा उठाते थे। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि चलो कोई तो है जो मेरे घर वालों का सहारा बना है। मेरे पापा का अच्छे अस्पताल में इलाज चलने लगा था, जिससे उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी। अब मेरे पापा की दोनों पैर जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और वो दोबारा अपने पैरों पे चलने लायक हो जाएंगे। मैंने सोचा था जब मेरे पापा ठीक हो जाएंगे तो अपने पति से कह दूंगी कि अब वो मेरे पापा का खर्चा ना उठाएं, क्योंकि वो अपना और अपने घर वालों का खर्चा खुद उठा सकते हैं। क्योंकि मेरे पापा खुददार इंसान थे, वो कभी किसी की मदद नहीं लेते थे। मेरे पति ने हमारे लिए बहुत किया, वह किसी उपकार से कम नहीं है। इसके लिए मैंने अपने पति को हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। मेरे पापा ने मुझसे एक वादा लिया था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारे पति का सारा पैसा लौटा दूंगा कमाकर। मैंने तब हाँ कह दिया था, क्योंकि पापा इलाज के लिए मान ही नहीं रहे थे। मेरे पति ने भी कभी इस बात का कोई एहसान नहीं जताया था। मेरा पति मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। उनके लिए मेरे दिल में सम्मान बढ़ गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब सारे दुख मेरे ख़त्म हो गए हैं। ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। शादी के कुछ समय बाद ही मेरी सास यह कहना शुरू कर दी थी कि बेटी यहाँ से भाग जाओ। मैं उनकी बात पर हैरान हो जाती। मेरी सास ज़्यादा समय अपने कमरे में ही बिताती थी, लेकिन वो ऐसी बातें क्यों करती थी? जब मैं उनसे ये पूछती कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, तो वो अपने कमरे में चली जाती और यही कहती कि तुम समझदार हो तो चली जाओ, वरना तुम्हारा ज़्यादा बुरा ना हो जाए, फिर अपनी जान से हाथ ना धो बैठो। लेकिन भला मुझे इस घर में कैसा डर? मेरे पति भी तो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अब मैं अपने कान खुले रखने लगी कि कोई सुराग मिले और मैं इस बात की तह तक पहुंच जाऊं और सच्चाई का पता लगा सकूं। आखिर मेरी सास ऐसा क्यों कहती हैं? मैंने फिर ध्यान दिया, घर के नौकर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, मुझसे कभी बात नहीं करते। मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ काम की बातें करते और यही कहते, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम यहाँ पर नए आए हैं, इस बारे में कुछ नहीं जानते। मेरा पति जो एक तरफ मेरे घर वालों का इतना ख्याल रखता था, वहीं दूसरी तरफ अपनी माँ से दूर था। वह कभी ऑफिस से आने के बाद अपनी माँ से मिलने उनके कमरे में नहीं जाता था। ये बात तो हैरान करने वाली थी। मैंने उन दोनों को साथ में बातें करते कभी नहीं देखा। वह खाना भी अपने कमरे में ही खाती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इनकी माँ है। कोई बेटा अपनी ही माँ से इतनी बेरुखी से कैसे पेश आ सकता है? वह तो सबके लिए एक मसीहा था और अपनी ही माँ से इतना दूर क्यों था? ये कैसे मुमकिन था? पहले मैंने सोचा इस बारे में अपने पति से बात करूँगी, लेकिन मुझे यह भी डर था कि कहीं उसे मेरी बात का बुरा ना लग जाए। मैं अपने काम से काम रखती थी। सोचा था माँ बेटे का मामला है, उसमें मैं क्या बोलूँ, लेकिन दिन ब दिन मेरी सास मुझे कुछ अलग अलग बातें कहने लगी थी। मैं उनकी बातों से परेशान रहती थी। मेरे कमरे में अब कीमती चीज़ें गायब होने लगी थी। सच में इस घर में कोई अनहोनी घटना घट रही थी, इसीलिए मेरी सास यह सब बोल रही थी। मुझे डर लगने लगा था। इस घर में ज़रूर कोई गड़बड़ थी। आखिर मेरे कमरे में सब कैसे गायब हो रहा था, जबकि अपने कमरे की सफाई मैं खुद करती थी और नौकर भी बिना मेरी इजाज़त के कमरे में नहीं जाते थे।
क्या हो रहा था, यह सब सिलसिला नहीं रुका तो मैंने सारे नौकरों को इकट्ठा किया और इस बारे में पूछा तो सब ने ना में सिर हिलाया और कहने लगे, मेम साहब, हमने आपकी कोई चीज़ नहीं उठाई है। मेरी सास मेरे पति के ऑफिस से जाते ही मुझे यही कहती कि तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं इन सब बातों से परेशान हो गई थी। अब मैंने फैसला कर लिया, ये बात जानकर रहूँगी और ये बात तो तब होगा जब मैं ये बात अपने पति से करूँगी, क्योंकि मेरी सास तो कुछ बताती ही नहीं थी। मैं उनका इंतज़ार करने लगी। जैसे ही मेरे पति घर आए, मैंने इनको सारी बात बता दी कि कैसे इनकी माँ मुझे कई दिनों से यह बात करके परेशान कर रही हैं, लेकिन इन्होंने मेरी इस बात का कुछ खास जवाब नहीं दिया। बोले, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल बात करते हैं। अगली सुबह हुई तो मेरी सास घर में नहीं थी। मुझे लगा इनके ऑफिस जाते ही अपने कमरे से बाहर आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने हर तरफ ढूंढ लिया, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। इस बारे में नौकरों से पूछा तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। शाम को जब मेरे पति देव आए तो मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे, वो एक रिश्तेदार के यहाँ गई हैं। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब मुझे अपने साथ कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। दाल में ज़रूर कुछ काला है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगले दिन मैं अपने पति के जाने का इंतज़ार करने लगी और उनके जाते ही सास के कमरे में चली गई और तलाशी लेने लगी। जैसे ही मैंने बेड की चादर हटाई, मैं ये देखकर चौंक गई, यह तो मेरा हीरो का हार है जो मुझे मेरे पति ने मुंह दिखाई में दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या ये नेकलेस मेरी सास ने चुराया था, लेकिन क्यों, उन्हें चोरी करने की क्या ज़रूरत है? वो तो खुद इस घर की मालकिन है, उनके पास ऐसे कई सेट होंगे। मुझे लगा शायद ये हरकत किसी नौकर ने की होगी, लेकिन सोचने वाली बात थी, अगर नौकर चोरी करेगा तो उसे अपने साथ ले जाएगा, मेरी सास के कमरे में क्यों लाएगा? मैं पूरे घर की तलाशी लेने लगी और मुझे बहुत सामान मिले जो मेरे गायब हो गए थे। यह सब जो हो रहा था मैं अपने पति को बताना चाहती थी। ये भी सोच रही थी कहीं मेरे पति ने अपनी माँ को तो गायब नहीं कर दिया ताकि वो मुझे सच्चाई ना बता सके। और जितना हम सब कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं वो उसका उतना ही पीछा करता है। मुझे यह सच जानने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगी, भले चाहे उसके लिए मुझे यह घर छोड़ना ही क्यों ना पड़े। आखिर सच मेरे पति को भी पता है, लेकिन वो मुझे क्यों नहीं बता रहे। आज मैंने सोच लिया है, उनसे पूछ कर रहूँगी। जब वो शाम को ऑफिस से घर आए, मैंने उनसे कहा, मेरा सब सामान आपकी माँ के कमरे में कैसे मिला, इसका क्या मतलब समझूं मैं? मेरे बहुत ज़्यादा जोर देने पे वो कहने लगे, मेरी सगी माँ नहीं है, मेरी माँ मुझे तो बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, वो मेरी सौतेली माँ है। जब मैं 6 साल का था तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। ये औरत मेरे पापा के ऑफिस में काम करती थी। जब मेरी माँ गुजर गई तब इस औरत ने मेरे पापा को फंसा लिया और मुझे देखते हुए मेरे दादा और दादी ने कहा कि इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा, इसीलिए तुम शादी कर लो। मेरे पापा ने इस औरत से शादी कर लिया और इसे घर ले आए। कुछ दिन के बाद इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और मेरे पापा की सारी दौलत हथिया ली। मुझे ये औरत कभी पसंद नहीं थी। मैंने कभी इसे अपनी माँ नहीं कहा। ये औरत कम उम्र की थी और मेरे पापा की उम्र ज़्यादा थी। कुछ साल बाद पापा इस दुनिया से चले गए, लेकिन होशियारी से इस औरत से सारी जायदाद ले लिए थे। इस औरत ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। मेरे पापा ने चालाकी से सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी और ये बात मरते वक्त उन्होंने मुझे सिर्फ बताया क्योंकि वो इस औरत की सच्चाई जान चुके थे। लेकिन मैंने फिर भी इन्हें यहाँ इस घर में रहने दिया, लेकिन मैं इनसे बात नहीं करता था। जब मेरी शादी हुई तो इन्हें जलन होने लगी कि मैं इतना सब तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें डरा धमका कर यहाँ से भगाना चाहती थी। और सब चोरियाँ मेरी माँ ने ही किया था ताकि ये मेरी ज़िंदगी ख़राब कर सके और तबाह कर सके और तुम्हें डरा धमका कर यहाँ से भगा सके। सास की सच्चाई सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये उनके बारे में कितना सोचते थे और ये उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी। दोस्तों, और ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।